Descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. जानते हैं कि साइंस ने कुरान के ज़रिए एम्ब्रियोलॉजी को डेवलप किया और कई ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने इस सच को जानने के बाद इस्लाम कबूल किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा आयत नंबर 1 में यूं इरशाद फरमाया, लोगो अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उसने उसे एक जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके ज़मीन पर फैला दिए। अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं कि हमने पहले एक जोड़ा बनाया। अब ये जोड़ा जैसे कि हम और आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा का जोड़ा है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सजदा आयत नंबर 8 में, और हमने इंसान को सुलाला से बनाया, यानी एक पानी के ज़र्रे से। सुलाला के मायने पूरे हिस्से का बेहतरीन हिस्सा यानी नुत्फ़ा। आज साइंस ये कहती है कि 30 करोड़ से ज़्यादा स्पर्म एक सेमिनल एमिशन में होते हैं, जिससे सिर्फ एक ही काफ़ी है फर्टिलाइजेशन के लिए। सूरह क़ियामा आयत नंबर 39 में अल्लाह फरमाते हैं, फिर हमने उसकी 2 किस्में बनाई, मर्द और औरत। साइंस इसके मुतल्लिक़ ये कहता है अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स XX हुए तो लड़की होती है, और अगर XY होते हैं तो वो लड़का है। एक मशहूर प्रोफेसर जिनका नाम कीथ मूर है, ये एनाटॉमी के प्रोफेसर है। ये अपने दौर के बहुत ही मशहूर और काबिल प्रोफेसर है। इनके पास जब कुछ अरब स्टूडेंट्स कुरान शरीफ के कुछ आयत और हदीसें लेकर पहुँचे, तब इनसे सवाल जवाब किया। उन स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर कीथ मूर को सूरह अलग आयत नंबर 1-2 का ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में बताया। जब प्रोफेसर ने वो ट्रांसलेशन सुना तब वो हैरान रह गए और उन्होंने ये कहा कि ये बातें तो साइंस ने अब मालूम की है, इसके बारे में कुरान में 1400 साल पहले कैसे आया है। सूरह अलग जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, पढ़ो उस रब के नाम पे जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। प्रोफेसर कीथ मूर ये कहते हैं कि बच्चे की पैदाइश का जब सिलसिला चालू होता है तब वो खून के एक लोथड़े की तरह ही होता है। और सूरह तारीख आयत नंबर 5, 6 और 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज़ से पैदा हुआ, जो पीठ और फसली के बीच से निकलता है। बेशक वो यानी खालिक उसको दोबारा पैदा करने पर कादिर है। अगर इस चीज़ को हम साइंस से जानें तो साइंस हमें ये बताता है कि बच्चा माँ के रहम में आने से पहले रीढ़ की हड्डी और फसली की जगह होता है, जिससे वो प्रोटेक्टेड होता है, सामने से एंटी एब्डोमिनल वॉल और पीछे रीढ़ की हड्डी और उसके मसल से। अल्लाह ने सूरह मोमिनून आयत नंबर 12 और 14 में फरमाया, और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया और फिर उसको एक मजबूत और महफूज जगह नुत्फ़ा बनाकर रखा। फिर हमने नुत्फ़े का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियाँ बनाई, फिर हमने हड्डी पर गोश्त चढ़ाया, फिर इसको नई सूरत में बना दिया। सो बड़ा बरकत वाला है अल्लाह जो सबसे अच्छा बनाने वाला है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उस नुत्फ़े से अलखा बनाया। अलखा के 3 मायने हैं, खून का लोथड़ा, लीच जिसे हम जोक कहते हैं, और क्लिंगिंगटन यानी लटके रहे। जब अलखा के बारे में प्रोफेसर कीथ मूर से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि बच्चा रीढ़ की हड्डी और रिब्स के पास से माँ के रहम में आता है। आने के बाद वो एक खून का लोथड़ा होता है जो माँ के प्लेसेंटा से चिपक कर खून चूसता है, और वो उस जगह से लटकता है जहाँ माँ के पेट में आने से पहले था। और प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा कि वो माइक्रोस्कोप में ये देखकर हैरान हो गए कि जब बच्चा माँ के पेट से खून चूसता है तब उसकी बनावट एक लीच यानी खून चूसने वाले जोक जैसी होती है। अल्लाह ने सिर्फ एक अल्फाज में 3 स्टेजेस बता दिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उसे अलखे से मुद्गा बनाया। मुद्गे के मायने हैं
चबाई हुई चीज। जब प्रोफेसर कीथमोर से मुद्गे के बारे में पूछा गया तब प्रोफेसर कीथमोर के पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। बाद में जब प्रोफेसर कीथमोर ने साइंस के डेवलपमेंट के बाद इसे देखा तब वो हैरान हो गए और उन्होंने एक च्युइंगम को दांत के बीच रखकर उसे चबा कर देखा तो वो एग्जैक्टली वैसे ही था जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, मुद्गा यानी चबाई हुई चीज़। फिर अल्लाह ने मुद्गे को इजामा में बनाया यानी हड्डी में। फिर उस हड्डी पर अल्लाह ताला ने गोश्त डाला जिसे अल्लाह ने लहम कहा। उन स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर से पूछा कि इसके बाद क्या होता है। उन्हें जवाब दिया कि ये सब बनने के बाद 24 वीक्स में सबसे पहले सुनने की चीज़ आती है, उसके बाद देखने वाली चीज़ आती है। उन स्टूडेंट्स ने सूरह इंसान आयत नंबर 2 पढ़कर उन्हें ट्रांसलेशन सुनाया। तब प्रोफेसर कीथमोर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी है, ये कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह ही वाहिद हकीकी है। सर फ्रांसिस गैल्टन ने 1880 में फिंगरप्रिंट का इन्वेंशन किया। इससे पहले किसी को ये बात नहीं मालूम थी कि करोड़ों इंसानों में किसी दो इंसान के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। फिंगरप्रिंट के बारे में कुरान ने तब लोगों को बताया जब इसकी इजाद भी नहीं हुई थी। सूरह क़ियामा आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियों को इकट्ठा नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे और हम इस चीज़ पर कादिर है कि उसकी पोर पोर को दुरुस्त कर दे। और पहले लोग ये समझते थे कि दिमाग ही है जो दर्द को महसूस करता है या करवाता है, लेकिन कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने ये कहा कि सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि स्किन में भी पेन रिसेप्टर्स होते हैं। अल्लाह ने सूरह निसा आयत नंबर 5 और 6 में फरमाया कि यकीनन वो लोग जो हमारी आयत का कुफ्र करेंगे, एक वक्त आएगा जब हम उन्हें आग में झोंक देंगे। जब भी और जैसे ही उनके जिस्म को जलाया जाएगा, हम उन्हें नई खाल देंगे ताकि वो अजाब का मज़ा चखे। सूरह हज आयत नंबर 5 में फरमाया, लोगों, अगर तुम्हें मरने के बाद जी उठने में कोई शक हो तो हमने तुमको भी पैदा किया था यानी इब्तिदा में मिट्टी से, फिर उसे नुत्फ़ा बनाकर, फिर उसे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर उसे बोटी बनाकर, जिसकी बनावट कामिल भी होती और नाक़िस भी, ताकि तुम पर अपनी खालिदियत ज़ाहिर कर दें। और हम जिसको चाहते हैं एक मियाद मुकर्रर तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुँचते हो और बस क़ब्ल इस फिर तुम में से कुछ मर जाते हैं और बस कुछ बुढ़ापे की निहायत ख़राब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं, जो बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाती है। ऐ देखने वाले, तू देखता है कि ज़मीन खुश पड़ी होती है, फिर जब हम उस पर मैं बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती है और उभरने लगती है। इन कुदरतों से ज़ाहिर है कि अल्लाह ही क़ादिर मुतल्लक़ है जो बरहक़ है। जैसा कि आज डॉक्टर ये कहते हैं और हम सब जानते हैं कि जब इंसान बुजुर्गी को पहुंचता है तब वो वापस बचपने में लौटा दिया जाता है। अल्लाह ने इसको भी कुरान शरीफ में फरमा दिया। जज़ाकल्लाहु खैर।